प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आशा करते हो आप सब ठीक हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी गंभीर बात को लेके आई हूँ आप तक, है ना। देखिए, आपको आज इस बात को पहचानना होगा, भविष्यद्वक्ता को पहचानना होगा, क्योंकि लाखों लोग आज भविष्यवाणी करके हजारों लोग, लाखों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, इस मीटिंग को, इस प्रार्थना को, इस बातचीत को, ये जो प्रभु का वचन पहुंचा है, इन सबको सबसे पहले मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद खुदावंद यीशु। सुनने वालों के कानों को खोल दे खुदा, और ये वीडियो जिसके लिए भी बन रही है प्रभु जी, आप उस तक पहुंचाइएगा खुदावंद यीशु के नाम में। इस बात को, इस मीटिंग को, मुझ पे भी आपका परमेश्वर पकड़ हो खुदावंद यीशु। अपने मेरी जुबान को अपनी आत्मा से पकड़ ले खुदा, और मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं खुदावंद यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भविष्यद्वक्ताई क्या है। भविष्यद्वक्ताई क्या है? सेवकाई क्या हो रहा है आजकल दुनिया में? सबने मजाक बना रखा है। जी हाँ, मैं बहुत पीछे भाग रही थी। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ रही अब इन दिनों। लेकिन जब परमेश्वर उठा के खड़ा करना चाहता है, जब किसी से परमेश्वर काम चाहता है, परमेश्वर उसको ताड़ना देता है, उसको सजा देता है। जब हम संसार की बात सुनने लगते हैं, तब हमें सजा मिलती है। तब हमें क्या होता है, क्योंकि जब एक कोई सेवक होता है और सेवक को सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर की ही आवाज़ को सुनना है, आपको किस तरह से सेवा करनी है, आपका क्या दर्शन है, ये सब आपको बताने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, परमेश्वर होगा। क्योंकि जो बातें परमेश्वर आपको बताएंगे वो परमेश्वर की ओर से होती है ना। परमेश्वर, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है कि किसी की बातों को सुन के आपके सामने रखे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है, ये जो सेवकाई है, जो परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है, मैं किसी की भी वीडियो को देख के वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं आप तक प्योर वचन को पहुँचा रही हूँ, जो परमेश्वर से पहुँचता है मेरे पास, मैं आप लोगों को वही पहुँचाती हूँ। ठीक है, आप लोगों की जो भी मन में आज बात है, मैं नहीं जानती ये बात किसके लिए बोली जा रही, किस कलीसिया के लिए बोली जा रही है। मैं आपको बता दूं, मुझे परमेश्वर ने कलीसियाओं के लिए खड़ा किया, दृढ़ किया, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने सेवा के लिए चुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको कौन सच्चा सेवक है, कौन भविष्यद्वक्ता सच्चा है, क्या करना चाहिए, आखिर में आप लोग कब तक आंखें बंद करे रहेंगे। आज मसीह समाज मर गई, आज मसीह समाज की आत्मा मरी हुई है, और ये बात देख के परमेश्वर को दुख होता है। और जो अगुवे, झूठे अगुवे, मैं खड़ी बोली बोल रही हूँ, जो झूठे अगुवे खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, वो प्रभु की ओर से है ही नहीं। इन सब बातों को मैं ये वचन से प्रूफ करूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि जिनको परमेश्वर बचाना चाहते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, जिनको परमेश्वर बचाना चाहते हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच के रहेगी। कोई नहीं रोक सकता इस वीडियो को, सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही ये वीडियो बन रही है। बहुत लोग मेरे बारे में पता लगाते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे उस काम से मतलब नहीं। मेरा काम ये है कि मैं खरे वचन को, खरी बात को आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो आइए मैं आपको वचन की ओर ले चलती हूँ, और परमेश्वर की महिमा मिल के करते हैं। मीका की पुस्तक, जब परमेश्वर ने बात किया, कौन है भविष्यद्वक्ता, आज भविष्यद्वक्ता के विषय में बात हो रही है। आपको पहचानना होगा कि कौन इस देश का भविष्यद्वक्ता है, कौन आपके लिए भला सोच रहा है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपसे प्रेम करता है। ये हर एक मनुष्य जाति के लिए बन रही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कब किसको परमेश्वर अपने महिमा के लिए उठा दिए। हालेलुया। और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को बहुत शौक है मेरे बारे में पता लगाने का, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगी। परमेश्वर की महिमा। चलिए आइए वचन की ओर चलते हैं। मीका की पुस्तक 3 अध्याय, इसका मैं पूरा पढ़ूंगी, ध्यान दे के पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इस वचन को नोट कर लीजिए ताकि आप भी बाद में पढ़ सकें। ये अगुओं के लिए चेतावनी है। कोई भविष्यद्वक्ता नहीं भी है, अगर आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की, तब भी ये है आपके लिए। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। परमेश्वर आपसे बात करे, आपके हृदय को खोल देगा परमेश्वर, आपको सही और गलत का मतलब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हो। लिखा है
इज़राइल के अगुओं की भ्रष्टाचार, है ना। लिखा है पहले ही में, मैंने कहा हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों। किसको बोल रहा है? न्यायियों, जो सेवक हैं, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उनको अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी सेवकाई कर रहे हैं, आप आत्मा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप तक वचन जरूर पहुंचेगा। लिखा है इज़राइल के घराने के न्याय सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? दूसरा, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो। आज परमेश्वर इस बात से दुखी है। सुनो, मांस खा लेते हो और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तीसरा, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो। ये सेवकों को प्रभु बोल रहा है। तुम अगर प्रभु के लोगों का मांस नोच के खा भी लोगे, उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ऐंठ भी लोगे कि तुम्हारी बीमारी चंगाई देंगे, तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे, तो सुन लो, तुम्हारे लिए बहुत खरा वचन परमेश्वर ने बोला है, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते तो तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हांडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का ये वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देता है, क्या लिखा है? जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देता है। सुनो क्या लिखा है। बहुत भविष्यद्वक्ताई करने का शौक है ना, तो सुनो परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं तो तुम लोगों को भाभी कहने वाली आत्मा नहीं रखती, क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगी किसी भी मनुष्य जाति को। मैं तुम लोगों से प्रेम करती हूँ, मैं आप लोगों से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं खरे वचन को आप तक लेके आई हूँ और इसको जरूर से जरूर आगे पहुंचा देना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। क्या लिखा है? शांति शांति पुकारते हैं। और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे, यदि तुम किसी भविष्यद्वक्ता को कुछ नहीं दोगे या सेवक को कुछ नहीं दोगे, तो देखो वो तुम्हारे संग क्या करेंगे। ध्यान से सुनो प्रभु के प्रजा, प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर की ओर से ये वचन आया है आपके लिए। देखो क्या लिखा है, पुकारते हैं और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी हो जाते हैं, युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी, भविष्यद्वक्ताओं सुन लो कि तुम पे ऐसी रात आएगी, सेवकों सुन लो कि तुम पे ऐसी रात आएगी, सेवकाइनो सुन लो तुम पे ऐसी रात आएगी। सुन लो आगे क्या लिखा है, ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भाभी ना कह सकोगे। भविष्यद्वक्ता के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भाभी कहने वाले के मुंह काले होंगे और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिला। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम का परिपूर्ण मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जो भविष्यद्वक्ता आपको खुश कहने वाली बातें कह रहा है, और आप भी जानते हैं बहुत से भविष्यद्वक्ता, कोई एक नहीं, बहुत से इस पृथ्वी पे खड़े हुए हैं भविष्यद्वक्ता जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपके पास शांति आएगी, कि आपको बहुत सारा धन मिलेगा, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। सुन लो,
उन भविष्यद्वक्ताओं पे ऐसी रात आने वाली है, ऐसा अंधकार उन पे छाने वाला है कि वो प्रभु से माफ़ी भी मांगेंगे ना तो इजीली नहीं मिलेगी। परमेश्वर अपनी प्रजा को लेने जा रहा है। जो सेवक आज अपनी कलीसिया में सच्चाई से सेवा नहीं कर रहा है, जो कलीसिया के पास्टर्स, एल्डर्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट जितने भी हैं, मैं आप सबको चेतावनी दे रही हूँ कि आप सब पे एक भयानक रात आ जाएगी। आपको दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? कि आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में काम नहीं कर रही है। साफ साफ शब्दों में ये वचन बोला जा रहा है, साफ साफ शब्दों में ये वचन मैं आपको बता रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि आज जो इस देश में भविष्यद्वक्ता खड़ा है, उसके ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठ चुकी है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको अंधकार में ले जा रहा है। बेशक वो आपको नोच नोच के खा रहा है। बहुत सी महिलाएं भी हैं, मैं भी एक प्रॉफिट हूँ, मुझे भी परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है। मुझे किसी का कोई धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ प्रभु के लोगों, अगर तुमने आज ये बात को सुन के अनदेखा किया, अनसुनी किया, तो वो तो जाएंगे ही, साथ में वो आपको भी ले डूबेंगे। और उन भविष्यद्वक्ताओं पे ऐसी रात आ जाएगी, उन सेवकों पे ऐसी रात आ जाएगी कि आप पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। एक बड़े प्रॉफिट के ऊपर एक अंधकार आने वाला है, वो शोक का पहरावा पहनने वाला है। मैं बता रही हूँ, शोक का पहरावा पहनने वाला है। खुदावंद देशों की प्रजा के साथ खिलवाड़ करना तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है, मजाक बना लिया है परमेश्वर की प्रजा को। और परमेश्वर गरीबों की स्तुति लेने के लिए बोलता है। मैं नहीं बोलूंगी कुछ और ज़्यादा, मैं आपको इस वचन को बता रही हूँ। और लिखा है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शांति, न्याय और पराक्रम और पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये बात सुनो। जो तुम लोग जितने भी सेवक मुझे इस बात के सुन रहे हैं, कोई भी मिलावट नहीं बता रही इस वचन में, सब कुछ वही बता रही जो मेरे इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मेरे परमेश्वर के वचन है, जो प्रभु के शब्द है। और मैं इस बात की गवाही दे रही हूँ, प्रभु कह रहा है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करके उनसे मत बैठो, उनके पापों को जता दो। कलीसियाओं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जितने भी सेवक हैं, तुम्हारा दर्शन क्या है? तुम क्यों सेवा कर रहे हो? क्या उनकी आत्मा बचाना चाह रहे हो या अपनी जेब को भरना चाह रहे हो? इस बात को पहले पक्का कर लो। आज जितने भी मेरे मसीह समाज के निर्बल लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर आपको चंगा तो करना चाहता है, लेकिन अपने पापों को, अपराधों को क्षमा मांग लो। मत पैसे दे के कुछ नहीं होगा, मत दो किसी कलीसिया में इस तरह से पैसे। अगर आप चंगा होने के लिए पैसे दे रहे हो तो नहीं मिलेगी चंगाई। चंगाई तब मिलेगी जब आप अपने अपराधों से क्षमा मांगेंगे, जब आप अपने पापों से क्षमा मांगेंगे। उसके आगे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे, साफ साफ लिखा है, मेरे शब्द नहीं है ये परमेश्वर के शब्द है। परमेश्वर साफ साफ शब्दों में बोल रहा है। परमेश्वर के याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। परमेश्वर के सेवक लोग आज पैसे ले रहे हैं, तुम इतना पैसा दो, इतना दान दसमान। तो मैं बोल रही हूँ, देने वाला भी उतना ही पापी ठहरेगा जितना लेने वाला पापी ठहर रहा है। सब पे अंधकार आ बैठेगा, सब पे परमेश्वर अपनी ताड़ना को देगा, सबको सजा देगा परमेश्वर।
मौका है, माफी मांग लो, सीधी चाल चलो, वरना परमेश्वर ताड़ना देना भी जानता है। आगे क्या लिखा है? पैसे लेके जो लोग सेवा कर रहे हैं, पैसे लेके जो चंगाई को प्रदान कर रहे हैं, पैसे लेके जो सेवक पैसा ले रहा है, ये मत सोचो कि कोई मनुष्य नहीं देख रहा है। परमेश्वर सब बातों को देख रहा है, परमेश्वर हर एक बात को देख रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? विचार करते हैं और दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। और भविष्यद्वक्ता, फिर आ गया भविष्यद्वक्ता। बहुत प्रचलित है इस समय एक भविष्यद्वक्ता, मैं आपको बता रही हूँ। भविष्यद्वक्ता जो रुपए के लिए भाभी कहते हैं, पैसे के लिए तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। सुनो, उनके अंदर भाभी कहने वाली आत्मा है, उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा तो कब से उठ गई है। सुनो, आगे भी सुनो, आगे भी सुनो क्या लिखा है। भाभी कहते हैं तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूं, और वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु, परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा उनके साथ है। तो आगे सुन लो वचन में क्या लिखा है। मसीह के लोगों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो। देखो क्या लिखा है, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। ऐसा बोल रहे हैं वो कि उन पे कोई विपत्ति नहीं आएगी। उसके आगे भी सुन लो मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आगे भी सुनो, लिखा है इसलिए तुम्हारे कारण से योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, मेरी बात सुनो। जो भविष्यद्वक्ता, जो सेवक आपको ये बोल रहा है कि तुम्हें ये मिलने वाला है, मैंने भी बहुत पहले जब मैंने परमेश्वर की आत्मा से नहीं, अगुवाई से नहीं चली, तो मैंने भी किया ये सेवा, तुम्हें ये मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा। प्रभु ने बोला रुक जा। मैं रुक गई। प्रभु ने मुझे तोड़ा मरोड़ा, परमेश्वर ने मुझे सीधा किया, और मैं चेतावनी देने के लिए परमेश्वर की खड़ी हुई। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो भविष्यद्वक्ता ये सारे काम कर रहा है, क्योंकि आजकल पास्टर्स वगैरह के पास तो कम ही लोग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि मैं आपसे रुपया पैसा लूं। मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना कि मैं परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाऊं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे भविष्यद्वक्ता चेतावनी भी दें, लेकिन उनका समय खत्म हो चुका है। न्याय का लेटर निकल चुका है। खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, आप मुझे बताइए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ मैं। खुदावंत के लोगों, जितने भी आज बीमार लोग, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। रुक जाओ, मत दो पैसा। देखना, वो तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। मत दो पैसा, वो तुम्हारे लिए शोक नहीं करेंगे। मत दो पैसा, मत दो उनको ज़मीन जायदाद, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है। जो सच्चाई से नहीं चल रहा है उन पे अंधकार, काली रात आ पड़ेगी। ना उसमें तारे होंगे, ना चांद होगा। खुदावंत के लोगों, जो जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है, आगे ज़रूर शेयर करना। और मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब ये काम परमेश्वर का आगे पहुंचाने का। आइए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद खुदावंद यीशु, इस बात को जो तूने दिया मैंने उन लोगों तक पहुंचा दिया। खुदा, जो बीमार, तकलीफ में, परेशानी में, उनको चंगाई दे। जो भविष्यद्वक्ता रुपया पैसा लेके इनके संग व्यवहार कर रहा, परमेश्वर तू उसको गिरा चुका है। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगता, आमीन। चलिए आइए परमेश्वर की महिमा करिए, ठीक है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने लोगों के संग, और सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। परमेश्वर की जो वचन है, जो परमेश्वर ने खरा वचन, मेरे तरफ से खरा ही वचन मिलेगा। जो बहुत सारे हो सकता है
लोग छोड़ के जाएं, बट कोई बात नहीं, है ना। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। लेकिन सुनो, हर एक उस कलीसिया को मैं बताना चाह रही हूँ, परमेश्वर की चेतावनी को तुच्छ मत जानो। परमेश्वर की महिमा। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।